गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय शो। मेरे चैनल के अंदर आपको केमिस्ट्री के जो लेक्चर्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो आप देख रहे हैं। और आज का जो लेक्चर है हमारा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है हमारी। जो कल हमने टॉपिक किया था एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट, उसके न्यूमेरिकल्स हैं। दो न्यूमेरिकल्स मैंने बोर्ड पे लिख के आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और ध्यान से आपने लेक्चर को नोट करना है जिससे कि आपको लेक्चर जो है ध्यान से समझ आए। तो हमने आज टोटल लगभग 4 न्यूमेरिकल्स करने हैं और न्यूमेरिकल्स समझ आने बहुत ज़रूरी है। ये सारे पेपर में आए हुए न्यूमेरिकल्स हैं, एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स। तो अब मैं सीधा लिए चलता हूँ आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में, तो आप नोट करेंगे अपनी कॉपी पे। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। Calculate the boiling point of an aqueous solution containing 0.6 ग्राम of urea, जिसका molecular mass है 60 ग्राम, in 100 ग्राम of water. Kb for water is 0.5 Kelvin per mole. तो dear students, अब हम क्या नोट करेंगे? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर दिया हुआ। प्योर वाटर मतलब सॉल्वेंट है हमारा P नॉट B, that is equal to 100 degree Celsius. Calculate the boiling point of aqueous solution. You have to calculate TB. ये आपने फाइंड आउट करना है। Containing 0.6 ग्राम of urea, जिसका मतलब weight of the solute is 0.6 ग्राम, जिसका molecular mass Mb दिया हुआ है 60 ग्राम। और कितना पानी लिया है हमने? वेट ऑफ द सॉल्वेंट WA इज 100 ग्राम, और साथ में दिया हुआ बेटा KB इज इक्वल टू 0.52 केल्विन पर मोल। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी न्यूमेरिकल हमारे पास मैंने इसका गिवन दैट आपके साथ शेयर किया, और अब फॉर्मूला आपको कल ड्राइव करवाया था। डेल्टा TB इज इक्वल टू KB into WB into 1000 divided by MB into WA. So you have to find out the delta TB. तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। KB is 0.52, WB is 0.6 and into 1000 divided by MB is 60 into WA is 100। तो डियर स्टूडेंट्स, 3 जीरोस हमने यहाँ से इसके साथ कैंसिल कर दी और 6 से इसको काटा तो 0.1 आ गया। 0.1 को इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया? 0.052। ये डेल्टा TB आया है। अब हम इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। हमें TB निकालना है, तो हमारे पास डेल्टा TB इज इक्वल टू TB माइनस T नॉट B होता है। सोल्यूशन माइनस प्योर सॉल्वेंट। इस फैक्टर को निकालना चाहते हैं, इसको इधर ले जाते हैं। डेल्टा TB प्लस T नॉट B इज इक्वल टू TB, और TB बराबर डेल्टा TB निकाला है हमने 0.052, और डेल्टा TB कितना है? 100। तो यू गेट आंसर 100.052 डिग्री सेल्सियस। इट इज योर आंसर फॉर द फर्स्ट न्यूमेरिकल। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा पहला न्यूमेरिकल जो आपके सामने है, पूरा सॉल्व किया है। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं और नोट डाउन कर लिया होगा। अब मैं सीधा लिए चलता हूं आपको सेकेंड न्यूमेरिकल के ऊपर। सेकेंड न्यूमेरिकल में पढ़ देता हूं। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 1.5 ग्राम ऑफ क्लोरोबेंजीन, 1.5 ग्राम। वेट ऑफ द सॉल्यूट इन बेंजीन 100 ग्राम, दैट इज अगेन व्हाट? This is the weight of the solvent is higher by this.
तो ये क्या है हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सोल्यूट Kb फॉर बेंजीन इज दिस। तो अब इस न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करेंगे देखेंगे आप इस वीडियो में। This what we have for Wb, that is 1.5 gram. Weight of the solvent Wa, that is equal to 100 gram, comma delta Tb is equal to 0.268 degree Celsius. कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास Mb आपने कैलकुलेट करना है, कॉमा एंड Kb गिवन दैट इज 2.62 डिग्री पर मोल। तो ये गिवन दैट है। तो फॉर्मूला यूज सेम है, डेल्टा Tb इज इक्वल टू Kb इंटू Wb इंटू 1000 divided by what Mb into Wa। तो डियर स्टूडेंट्स फॉर्मूला बिल्कुल आपको अच्छे से याद होना चाहिए, तभी आपके न्यूमेरिकल सही ढंग से निकल पाएंगे। अब हम पुट करते हैं इसको, Mb निकालना, तो हमने फॉर्मूला चेंज कर लिया। Mb इज इक्वल टू Kb इंटू Wb इंटू 1000 डिवाइडेड बाय डेल्टा Tb इंटू Wa। अब हम इस फॉर्मूले के अंदर जो वैल्यूज हैं उनको सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ये स्टूडेंट्स अब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, कितना है 2.62 इंटू Wb कितना है 1.5 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय व्हाट इज दिस डेल्टा Tb कितना है 0.268 एंड Wa इज हाउ मच 100। तो ये दो जीरोस हमने यहाँ से निकाल दी। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब मैं इसके डेसिमल चेंज करता हुआ इसको सॉल्व करूंगा, और आपने भी इसी तरीके से न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की कोशिश करनी है, जिससे कि आपके न्यूमेरिकल्स में कोई कैलकुलेशंस में गलत ना हो। तो पहले आपने डेसिमल्स हटा दिए, 262 इंटू 15 इंटू 10, इसके दो डेसिमल हटाए थे 100 आ गया, इसका एक डेसिमल हटाया था 10 आ गया, और 268 तीन डेसिमल्स हटाए हैं तो ऊपर 1000 है। यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, समझ आ गया होगा। तो तीन जीरोस हमने यहाँ पर कैंसिल आउट कर दी। अब आपने 262 को 15 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो इट कम्स आउट टू बी 39300 डिवाइडेड बाय व्हाट 268, और जब आप इसको डिवाइड करेंगे यू विल गेट द आंसर 146.64 ग्राम। तो बहुत ही आसान कैलकुलेशंस हैं, आपने कैलकुलेशन जो है यहाँ पर इस साइड पे करनी है, और पहले इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है, और उसके बाद आपने इस फिगर को डिवाइड कर लेना। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 2। अब मैं आपके साथ न्यूमेरिकल नंबर 3 शेयर करूंगा। न्यूमेरिकल नंबर 3 क्या है बेटा? नाउ वी डिस्कस, यू विल राइट डाउन द न्यूमेरिकल नंबर 3, आपके साथ डिस्कस करूंगा। न्यूमेरिकल 3, राइट डाउन 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, जिसका फॉर्मूला भी दिया हुआ है C6H12O6। कई बार दिया नहीं होता तो पता होना चाहिए आपको ग्लूकोज का फॉर्मूला इज डिसॉल्व्ड in 1 kg of water in a सॉसपैन में लिया गया है बेटा। at what temperature will
the water boils. कितने टेम्परेचर पानी बॉयल करेगा, और Kb फॉर वाटर इज 0.52 Kelvin kg पर मोल. तो दिस इज द न्यूमेरिकल. अब मैं आपको ये न्यूमेरिकल करके सॉल्व करके दिखाता हूँ. ये सॉल्व करेंगे आपके साथ. तो ये न्यूमेरिकल आपके सामने. अब हम न्यूमेरिकल को करेंगे ये स्टूडेंट्स. तो जब न्यूमेरिकल आप करेंगे तो सबसे पहले ये समझ आता है क्या दिया हुआ है. सल्यूट है WB, कितना है 80 ग्राम. ग्लूकोज दिया हुआ है, आपको इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना पड़ेगा, और मॉलिक्यूलर मास इसका आएगा 180 ग्राम. तो कई बच्चों को लगेगा ये 180 ग्राम सर ने कैसे लिख दिया है, तो आप ये देख सकते हैं. मैं ऊपर कैलकुलेट करके दिखाता हूँ. ग्लूकोज 6, तो 6 into 12 plus 12 into 1 plus 6 into 16, 6 कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 0. तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा 180 ग्राम. तो ये समझ आ गया होगा कि ये 180 ग्राम कैसे आया. तो ये मैंने आपको यहाँ कैलकुलेट करके बताया. डिजोल्व इन 1 kg, इसका मतलब WA जो है 1 kg दिया हुआ है, ग्राम्स में नहीं है, ध्यान रखना है आपने. एट व्हाट टेम्परेचर विल वाटर बॉयल्स, कितने तापमान पे पानी उबलेगा, ठीक है. और Kb दिया हुआ है, व्हाट इज दिस, दैट इज 0.52 केल्विन kg पर मोल. तो यू हैव टू कैलकुलेट डेल्टा Tb. आपने प्यारे बच्चों क्या निकालना है, डेल्टा Tb निकालना है. अब डेल्टा Tb के लिए फॉर्मूला हमारे पास है Kb इंटू WB. अब ये ध्यान रखना है, यहाँ पर 1000 नहीं लेना है. क्यों, क्योंकि 1 kg है, तो यहाँ पर हम कुछ नहीं लेंगे. डिवाइडेड बाय MB इंटू WA. WA क्योंकि 1 kg है. अगर ग्राम्स में होता तो 1000 से मल्टीप्लाई करते. तो Kb कितना है 0.52, WB कितना है बेटा 80, MB कितना है 180, और WA कितना है 1. तो ये स्टूडेंट्स ये यहाँ से कट गया, 10 आ गया. तो वी गेट 0.52 डिवाइड बाय 10 and it comes out to 0.52. This is your answer in degree Celsius. तो ये था आपका ये वाला न्यूमेरिकल. अब हम इसके साथ एक और न्यूमेरिकल करेंगे. लास्ट न्यूमेरिकल है हमारा, वो भी आपके साथ मैं शेयर कर लेता हूँ. तो ये ध्यान से आपने न्यूमेरिकल्स करने हैं बेटा. दिस इज योर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम. Now we will do the fourth numerical of this topic. Numerical number 4. क्या है ये numerical? The boiling point of benzene is 353.23 Kelvin when 18 gram of non-volatile solute was dissolved in 90 gram of benzene. The boiling point is raised to
354.11 Kelvin. Calculate the molar mass of the solute of Kb is equal to 2.53 Kelvin kg per mole. So this is the today's fourth न्यूमेरिकल जिसको हम सॉल्व करेंगे। सभी न्यूमेरिकल्स के अंदर आप देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ अलग है, एक ही टाइप के न्यूमेरिकल्स नहीं है। तो अगर आप एक एक टाइप के न्यूमेरिकल्स को कर लेते हैं अच्छी तरह तो आपके हर टॉपिक के न्यूमेरिकल्स निकल जाएंगे। बाकी आपने बैठ के प्रैक्टिस करनी है। न्यूमेरिकल बिल्कुल मैथमेटिक्स की तरह होते हैं, जितने आप न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं उतना करें। और क्योंकि जितने भी कंपटीशंस पेपर होते हैं उसके अंदर न्यूमेरिकल पार्ट ज़्यादा आता है, थ्योरेटिकल कम आता है, न्यूमेरिकल रीजनिंग ये ज़्यादा आते हैं। तो ये आपको न्यूमेरिकल में आपको सॉल्व करके आपके साथ शेयर करता हूँ। देखिए हम इसको सॉल्व कैसे करना। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन, बेंजीन प्योर सॉल्वेंट है, इसका मतलब क्या दिया हुआ है बेटा, आपको दिया हुआ है डेल्टा कह रहा हूं सॉरी टी नॉट बी, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट कितना दिया हुआ है 353.23 Kelvin, when 18 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, 18 ग्राम मतलब WB 18 ग्राम is dissolved in 90 ग्राम ऑफ बेंजीन। सॉल्वेंट का वेट कितना 90 ग्राम। द बॉइलिंग पॉइंट इज रेज टू कि बढ़ गया, इसका मतलब TB is equal to 354.11 Kelvin और कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट MB निकालना है आपको, कॉमा और KB गिवन दैट है कितना 2.53 Kelvin kg पर मोल। तो ये सारा डाटा आपने इस न्यूमेरिकल को पढ़ने के बाद निकाल दिया। और मैं जब शुरू से न्यूमेरिकल्स करा रहा हूँ, न्यूमेरिकल्स का कॉन्सेप्ट ये होता है कि आप न्यूमेरिकल को 2 या 3 बार रीडिंग करें, आराम आराम से करें, अपने आप न्यूमेरिकल समझ आने लग जाएंगे, अपने आप निकलेंगे न्यूमेरिकल्स, आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। तो अब मैं इसको सॉल्व करूंगा। तो अब हमें डेल्टा टीबी चाहिए। डेल्टा टीबी क्या होता है टीबी माइनस टी नॉट टी, एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट। क्यों कहोगे सर क्यों चाहिए हमें, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में एमबी निकालने के लिए ये डाटा नहीं चाहिए होता है, हमें डेल्टा टीबी चाहिए होता है, इसलिए हमें इस डाटा से ये निकाल लेंगे। तो क्या देखो 354.11 माइनस 353.23, ठीक है, इसको यहीं पर ही हम सॉल्व कर लेते हैं। 354.11 353.23, 11 में से 8 3 गए 8, 10 में से 2 गए 8, शून्य आ गया, 3 में से 3 तो 0.88। तो डेल्टा टीबी कितना आ गया 0.88। अब आपको फॉर्मूला पता है डेल्टा टीबी इज इक्वल टू क्या होता है केबी इंटू डब्ल्यूबी इंटू 1000। आप कहोगे 1000 क्यों सर, क्योंकि यहाँ पर ये ग्राम्स में दिया है, और नीचे एमबी इंटू डब्ल्यूबी। आपको एमबी निकालना है, आपको समझ आ रहा होगा एमबी बराबर केबी इंटू डब्ल्यूबी इंटू 1000 डिवाइडेड बाय डेल्टा टीबी इंटू डब्ल्यूबी। तो अब मैं इसमें डाटा को पुट करूंगा, मेरे साथ आपने डाटा पुट करना है और आपका न्यूमेरिकल सॉल्व होता निकल जाएगा। देखो आप ध्यान से, एम बी बराबर है के बी कितना दिया हुआ है 2.53, व्हाट इज डब्ल्यू बी 18 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी बी अभी निकाला 0.88 इंटू डब्ल्यू ए कितना है 9। अब
सिंप्लीफाई करना है, बिल्कुल आराम से करना है, बिल्कुल कोई जल्दी नहीं करनी कैलकुलेशंस करते हुए, बिल्कुल सिंपल मैथ्स है। डेसिमल से डेसिमल हमने काट दिया, ये डेसिमल से डेसिमल काट दिया और आप ये देख रहे हैं 0 से 0 कैंसिल कर दिया और 9 को 2 पे काट दिया और ये 2 पे 44 कैंसिल आउट कर दिया। तो बेटा ऊपर क्या बचा हमारे पास 253 इंटू 100 देख रहे हैं आप और डिवाइडेड बाय 44। बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। तो इसमें जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट द आंसर 57.5, यू विल गेट आंसर 57.5 ग्राम। तो एक बार ध्यान से दोबारा देख लें न्यूमेरिकल को। तो ये हमारे पास, इसको जब काटोगे तो ये आपके पास इस तरीके से अब एक जो वेट है हमारे 1 सेकेंड इसमें मेरे को लगता है ये 1.8 ग्राम था, सॉरी यहाँ पर ये थोड़ी सी गलती होगी यहाँ से। तो ये 1.8 ग्राम पुट करना है। तो एक जीरो की जब हटाओगे तो एक जीरो यहाँ लग जाएगी, तो डिवाइड बाय 10 तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 253 इंटू 10 डिवाइड बाई 44 एंड यू विल गेट द आंसर 57.5। तो ये आपने न्यूमेरिकल ध्यान से ये यहाँ पर वैल्यू लिखते हुए मुझसे गलती हो गई थी, तो आप न्यूमेरिकल में भी आप देख लेना 80 नहीं है, सॉरी ये 1.8 है। तो यू मेक इट करेक्शन। तो ये हमारी जो वैल्यू है वो 1.8 है बेटा, अदरवाइज हमारे पास आंसर आ जाएगा 575, ठीक है, डेसिमल की प्रॉब्लम आएगी। तो ये थे हमारे आज के न्यूमेरिकल्स डियर स्टूडेंट्स। और न्यूमेरिकल्स जो है आपको बड़े अच्छे से समझ आ गए होंगे। इनको एक बार नोट करने के बाद एक बार दोबारा इनकी एक्सरसाइज को करने की कोशिश करना है, दोबारा आपने लिखकर रफ में इसको सॉल्व कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और इसी के साथ ये लेक्चर मैं यहीं पर ही समाप्त करता हूँ। और जो अगला वीडियो रहेगा वो हमारा रहेगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट।